नमस्कार दोस्तों, मैं लीला रोथाण एक बार फिर से आप लोगों के साथ नए ब्लॉग के साथ आज की हमारी विद्यालय से आज हम और बच्चों को भ्रमण ताड़केश्वर पे ले जा यात्रा रहे है। हैं तो चलिए, ताड़केश्वर। और ये हम पहुंच चुके हैं सतपुली में। सतपुली से हमें ताड़केश्वर के लिए निकलना है। 3 गाड़ियां थी जिसमें बच्चे और टीचर्स बैठे हुए थे। प्रत्येक 10 बच्चों के साथ 2 टीचर्स थे। तो इस प्रकार ये एक गाड़ी थी। कुछ बच्चे जो है रास्ते के लिए कुरकुरे चिप्स वगैरह लेने पे लगे हुए थे और ये गाड़ियाँ बिल्कुल तैयार थी। थोड़ा कुछ ड्राइवर ने देरी कर दी थी, इसलिए उनका इंतज़ार हो रहा था। उसके बाद हम यहाँ से निकले। ये हम दुधार खाल वाली रोड पे पहुँच गए। सतपुली से 3 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे दंगलेश्वर महादेव है। मैंने दंगलेश्वर मंदिर की फ़ोटो लेने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं ले पाई चलती हुई गाड़ी से। ये सामने मंदिर का मुख्य द्वार है। यहाँ से प्रवेश द्वार के अंदर प्रवेश किया जाता है। फिर हम आगे बढ़े, तभी एक बड़ा सा ट्रक हमारे आगे लग गया। इसकी वजह से हम पीछे रह गए। साथ ही मैं अपनी भी वीडियो बनाती जा रही थी। आगे आए, ये यहाँ पे पड़ा नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय। सरकार की बहुत अच्छी पहल है। ज़रूरतमंद और गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का बेहतर साधन है। यहाँ पे 2 रास्ते थे, एक घेरवा के लिए और एक लिंक रोड ताड़केश्वर के लिए। तो हमने घेरवा वाला मार्ग छोड़ करके ताड़केश्वर वाला मार्ग अपनाया और ये गाते बजाते हम पहुँचे यहाँ पे हम सब लोगों ने बिल्कुल अनुशासित होकर के बच्चों और टीचरों ने ट्रैकिंग के लिए आगे जाने की सोची। तो इस प्रकार से यहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू हो गई। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे काफ़ी सकरा रास्ता था, काफ़ी ऊबड़ खाबड़ रास्ता था। बच्चों ने मेरे से फ़ोन ले लिया कि मैडम अब हम बनाएंगे ब्लॉग, आप चलो धीरे धीरे। तो हम लोग वहाँ से पैदल ट्रैकिंग करते हुए ऊपर की तरफ जाने लग गए। मैं पहाड़ों की रहने वाली हूँ, तो मुझे ऐसे रास्तों पे चलने की थोड़ी बहुत आदत है। तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। वैसे तो मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन इतनी नहीं आ रही थी। लेकिन जो मेरे साथ वाली मैडमें थी, उनको काफ़ी दिक्कतों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वे चढ़ाई भी नहीं चढ़ पा रही थी और उन रास्तों से दिक्कतें हो रही थी चलने में। हमारी रूबी मैडम तो बहुत थक गई थी, लेकिन बच्चों ने मेरे से फ़ोन ले लिया तो वो अपनी ब्लॉगिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे, मस्ती करते हुए, एक दूसरे को चिढ़ाते हुए और बहुत अच्छे से उत्साहित होकर के हम लोग जो है ताड़केश्वर ईश्वर के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। ये देखिए, काफ़ी आप देख सकते हैं हमें खराब रास्ता था, और फिर भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अच्छे से भगवान के दर्शन कर सकें। और बहुत मज़ा भी आ रहा था। जंगल के रास्ते से, काफ़ी भयंकर जंगल है यहाँ पे, बाघ वगैरह आते रहते हैं। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि आप ज़रूर यहाँ पे ताड़केश्वर महादेव पे आए। ये उत्तराखंड में कोटद्वार से कम 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर लैंसडाउन के बिल्कुल नज़दीक में स्थित है। काफ़ी शांत और सुंदर वातावरण वाला मंदिर है। ये देखिए, बहुत ही शांत सुंदर वातावरण है यहाँ पे। और आप लोगों से ये भी गुजारिश है कि जब भी आप यहाँ पे आइएगा तो गर्म कपड़े ज़रूर लेके आइएगा। यहाँ पे काफ़ी ठंड है। ये ताड़केश्वर महादेव का मंदिर है और ये देखिए, बहुत ही सुंदर लोकेशन यहाँ की। यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को एक त्रिशूल पर्वत दिखाऊंगी। त्रिशूल पर्वत नहीं, त्रिशूल पेड़। उस पेड़ पर त्रिशूल का निशान बना हुआ है, जो जिसे शिव जी का त्रिशूल माना जाता है। ये देवदार के पेड़ हैं। हमारे बच्चे और टीचर्स यहाँ पे अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लिए, देखिए मित्रों। और तभी एक बंदर आकर के मेरे हाथ से जो है प्रसाद की पन्नी छीन करके भाग गया। ये मैं और कीर्ति मैडम दोनों फ़ोटो खिंचवा रहे। पूनम मैडम हमारी वीडियो बना रही थी। काले चश्मे पहना दिए गए थे हमें। उसके बाद मैं और रूबी मैडम भी वीडियो बनाने लग गए। और रूबी मैडम का बचपना देखिए, मेरे गाल खींच रही है। तो हम कहाँ किसी से कम थे, हमने भी रूबी मैडम के गाल खींचने शुरू कर दिए। तो ये हम लोगों का आपस में प्यार जताने का तरीका है। मुझे इन लोगों के साथ बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये लोग बहुत अच्छे हैं।
अच्छे ह्यूमन बीइंग है, इंसानियत बहुत अच्छे हैं। जिस प्रकार एक टीचर होता है तो टीचर के सारे गुण इन लोगों के अंदर भरे हुए हैं। मुझे इन लोगों के साथ काफ़ी मज़ा आ रहा था। इसके बाद हम वापसी के लिए चले, लेकिन तभी कीर्ति मैडम ने हमें बोला कि मैडम हमने महिला स्नानागार और पुरुष स्नानागार और कुंड तो देखा ही नहीं, ये पीछे दिखाई दे रहे जो। तो फिर हम लोग जो हैं इनको देखने के लिए वापस चले गए। हालांकि बच्चे हमारे निकल चुके थे, लेकिन जब हमने कहा आ रखे हैं तो कुंड के दर्शन करके भी चले जाएं और सारी चीज़ों के दर्शन करके चले जाएं। तो हम यहाँ पे ये कुंड था, मैडम ने सिक्का डाल करके मन्नत मांगी। शायद पतिदेव के बगल वाला स्कूल मांग रही थी कोटद्वार में, और पूनम मैडम ने भी सिक्का डाला और मन्नत मांगी। अपने घर श्रीनगर वाला स्कूल मांग रही थी शायद, क्योंकि पतिदेव तो विदेश रहते हैं तो उनके साथ तो नहीं जाया जा सकता। रूबी मैडम ने भी यहाँ पे मन्नत मांगी। उसके बाद हम लोग वापस आ गए, क्योंकि गुरुजी लोग बच्चों को लेकर के वापस चले गए थे। फिर हमें उसी स्थान पे पहुंचना था, चढ़ाई पे, और उसके बाद नीचे उतराई में। लेकिन दोस्तों हमारी गाड़ी नीचे वाले रास्ते आई, तो इसलिए हमें ट्रैकिंग करनी पड़ी। जो भी ताड़केश्वर आना चाहेगा, बिल्कुल ताड़केश्वर मंदिर के जस्ट ऊपर रोड है, आप वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करके आ सकते हैं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पे अवश्य आइएगा। ये उत्तराखंड पर्यटन का एक महत्वपूर्ण स्थान है और आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत आनंद आएगा यहाँ पे आकर के ईश्वर के दर्शन करके और इस रमणीय वातावरण का दर्शन करके। तो ये हम लोग वापसी में चले। अपने कॉलेज की तरफ प्रस्थान करने की हमारी रूबी मैडम काफ़ी अच्छा बोल रही थी, सभी लोगों को गाइड कर रही थी कि किस तरह से यहाँ पे आए, तो गर्म कपड़े लेकर के आए। तो इस प्रकार से हम लोग जो है आगे बढ़े। उसके बाद अब हम नीचे उतरने लग गए ट्रैकिंग के लिए। फिर से हमें जहाँ हमारी नीचे गाड़ियाँ खड़ी थी हमें वहीं पहुँचना था। बच्चे हमारे साथ साथ जो है ब्लॉगिंग कर रहे थे। ये देखिए सर आपको कैसा लगा? आपको कैसे लगा? सुपर। सबको पूछते जा रहे थे आपको कैसा लगा? बस कि आपको कैसा लगा। मजा आया। और मैम आपको वेरी नाइस। मैम ने वहाँ पे रील बनाई थी, मैंने देखा था। सर आपको कैसा लगा? सुपर सुपर। सर आपको कैसा लगा? सर मेरे को सुपर से ये यहीं पे हमारी